हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि जो तीनों कृषि कानून हैं उसे रिपील कर दिए जाएंगे, यानी कि रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगले जो संसद का सत्र है, शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन में इसे बुलाकर इस तीनों कानून को रद्द करने की जो संवैधानिक प्रोसेस है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो कर दी जाएगी। तो आखिर ये किस तरीके से रिपील होंगे, संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, इसमें किस तरीके से होती है, ये सारी डिटेल आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री ने जो अनाउंस किया है कि तीनों कृषि कानून जो कि अगले संसद के सत्र में, शीतकालीन सत्र में, उसे रिपील कर दिए जाएंगे, रद्द कर दिए जाएंगे, जो कि अनाउंस कर दिया है। अब ये तीनों कानून कौन से हैं ये जानते हैं। तो इसमें पहला है कि फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। दूसरा है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। और तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो ये जो तीनों कानून है जो कि अगले शीतकालीन सत्र में, अगले संसद के सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो संसद का सत्र बुलाकर इसे रद्द कर देंगे। रद्द करने की जो संवैधानिक प्रोसेस है वो की जाएगी। तो ये किस तरीके से की जाएगी? तो इसमें कानून मंत्रालय के द्वारा और कृषि मंत्रालय के द्वारा संसद में एक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। यानी कि जो कानून कृषि मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव बिल पेश करेंगे, जो कि ये जो तीनों कानून है उसे रद्द करने के लिए एक बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में। फिर इस बिल के ऊपर बहस होगी, बहस के बाद वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के बाद जब ये बिल पास हो जाएगा तो ये पहला स्टेप होगा कि लोकसभा में पहले इसे रद्द करने के लिए एक बिल पेश किया जाएगा, इस पर बहस होगी और इस पर वोटिंग होगी। जब ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा, इसके बाद इसे राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। सेम यही प्रोसेस होगी कि राज्यसभा में सरकार की तरफ से इसे पेश किया जाएगा, फिर से इस पर बहस होगी राज्यसभा में और राज्यसभा में भी इस पर वोटिंग होगी और वहां सब भी पास हो जाता है। यानी कि पहले लोकसभा में ये बिल पास हो गया, फिर ये राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया। इसके बाद थर्ड स्टेप, जो फाइनल स्टेप है, वो आएगा कि इसे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर इस बिल पर, यानी कि रिपील का जो बिल है कि ये तीनों कानून रिपील हो गए, इस बिल पर राष्ट्रपति के जब सिग्नेचर हो जाएंगे तब ये पूरी तरीके से तीनों कानून रद्द माने जाएंगे। यानी ये प्रोसेस है कि पहला लोकसभा में इसे रद्द करने की प्रोसेस की जाएगी, रिपील करने की प्रोसेस की जाएगी, इसके बाद राज्यसभा में इसे रिपील करने की प्रोसेस की जाएगी और दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने होने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा और उनके सिग्नेचर, यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ये तीनों कानून निरस्त हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे और रिपील हो जाएंगे। तो ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये तीनों कानून किस तरीके से रिपील हो जाएंगे अगले संसद के सत्र में। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।